वेलकम टू एवरीवन। आज की वीडियो है आपके विटामिन के बारे में। इससे पहले भी आपके लिए जो आपके पोषक पदार्थ हैं, फूड साइंस हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी होम साइंस और इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पोषक पदार्थ में ये आपकी छठी वीडियो है जिसमें कि विटामिन है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम ये पूरा ट्रिक के साथ में भी देखेंगे कि विटामिन के ये जो रासायनिक नाम हैं और इसकी खोज किसने की थी, हम ट्रिक के द्वारा भी पढ़ेंगे और वैसे भी हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको किसी और वीडियो या फिर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा ही विटामिन मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन एक कार्बनिक कंपाउंड है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इसकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। देखिए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था। किसने जो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? वो आपका सी फंक ने किया था। देखिए, इसको याद करने के लिए आप एक छोटी सी स्टोरी अपने माइंड में रख सकते हैं कि विटामिन का सर्वप्रथम आपका जो प्रयोग है वो किसने किया था। इसके लिए छोटी सी स्टोरी ये है कि देखिए, ये आपको यहाँ पर ये जो बॉय दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार क्या हुआ कि इस लड़के ने कहा कि मुझे भी परी बनना है, मुझे भी परियों जैसे पंख चाहिए। तो क्या हुआ कि इसने जो विटामिन था वो इसने अब पी लिया। इसको किसी ने बताया कि अगर तुम विटामिन पी लोगे तो तुम परी बन जाओगे, तुम एंजल बन जाओगे। तो इसने जो विटामिन पिया तो इससे क्या हुआ कि इसको क्या आ गए? पंख। तो विटामिन पीने से क्या हुआ? इसे पंख आ गए। तो विटामिन पीने से पंख आ गए। तो आप ये पंख फंक इसको रिलेट करके ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ, लड़के को विटामिन पीने से पंख आ गए थे। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फंक ने। आपके याद रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, विटामिन डी तथा विटामिन के ये क्या है? ये दो ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारी बॉडी भी कर लेती है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ विटामिन देखते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं आपके, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो विटामिन और जो कि पानी में घुलनशील होते हैं वो विटामिन। इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपके विटामिन हैं ए, डी, ई के, तो इनको देखिए, अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो ये बनेगा आपका KEDA, यानी कि कीड़ा। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे। देखें, ये सब क्या है? ये सब आपके कीड़ा हैं, ठीक है, ये सब आपके कीड़े हैं। तो KEDA ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अगर आप कोई भी जो आपके पास में कीड़ा होगा, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी में तैरता रहेगा, कीड़ा पानी में ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको फैट में डाल देते हैं, ठीक है, वसा में डाल देते हैं, तो क्या होगा? आपका वो कीड़ा मर जाएगा, घुल जाएगा। तो यानी कि अगर आप कीड़े को पानी में डालते हैं तो वो आपका तैरता रहेगा, और अगर आप उसे फैट में डालते हैं तो घुल जाएगा। तो कीड़ा पानी में डालने पर तैरता रहेगा, तो यानी कि ये क्या है? ये पानी में घुलने वाले विटामिन नहीं है। वसा में डालने पर कीड़े का क्या होगा? वो घुल जाएगा। तो यानी कि ये वसा में घुलनशील आपके विटामिन है। अगर अगर कीड़े को वसा में डालेंगे तो क्या होगा? कीड़ा आपका घुल जाएगा, और अगर पानी में डालेंगे तो वो तैरता रहेगा। इसको आपको याद रखना है कि कीड़ा आपका पानी में डालने पर तैरता रहा और वसा में डालने पर घुल गया। इसके बाद में नेक्स्ट है जो आपका जल में घुलनशील विटामिन। देखिए, वैसे तो आप इसको शॉर्टली याद रख सकते हैं WBC करके, ठीक है। W से आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि जल, और BC से आपका विटामिन B और विटामिन C। तो WBC ऐसे करके भी आपको वाटर, विटामिन B, विटामिन C इस करके भी याद रख सकते हैं। या फिर आपने एक बहुत ही हिंदी का आपका एक मुहावरा है कि गई भैंस पानी में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पानी में कौन गया था? आपकी भैंस। तो भैंस B से बनेगा, और ये भैंस का C। इनसे आप याद रख सकते हैं कि हाँ, कि पानी में कौन गया था? भैंस। तो BC, इससे आप याद रख सकते हैं। या फिर WBC इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में जल में घुलनशील जो आपके विटामिन हैं, इनका क्या है कि आपके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं ये स्टोर नहीं किए जा सकते, यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकते, और यह हमारे शरीर में भी ज़्यादा देर तक नहीं रहते।
इसके बाद में वसा में जो आपके घुलनशील विटामिन है फैट सोल्यूबल, हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। यह फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों या महीनों तक भी रह सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं आपकी नेक्स्ट ट्रिक। देखिए तो आपके केमिकल नेम ऑफ विटामिन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी एक ट्रिक है कि आपको यहाँ पर एक ये जो रथ है, ये आपने देखा होगा रथ, ये पहले के टाइम में होते थे, तो रथ पर टॉफ़ी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक रथ है और रथ पर ये आपको यहाँ पर टॉफ़ी आपको दिखाई दे रही होगी। तो रथ पर टॉफ़ी, यही इसकी ट्रिक है। तो ऐसे है हो जाएगा आपका रेटिनॉल, विटामिन ए, ये बस आपको ABCDEK इस तरीके से इनको आपको इनका कर्म याद रखना होगा, ठीक है। ABCDEK और फिर इस पर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। रथ पर एक टॉफ़ी, तो रे से आपका रेटिनॉल, थ से आपका थायमीन, ए से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और कै से आपका कैल्सीफेरॉल, टे से आपका टेकोफेरॉल और फै से आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए। तो केमिकल नेम जो है आपका रेटिनॉल है इसका आपका केमिकल नेम। और मैंने आपको बताया था कि ये आपके किस में आता है, ये आपका आता है KEDA, यानी कि कीड़ा है ये। तो कीड़े का क्या था कि आपका फैट में डालने पर घुल गया था। तो ये क्या है, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका मुख्य कार्य क्या है, आपका कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना है, शरीर में मांसपेशी और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना है। देखिए इसकी कमी से होने वाले रोग, इसकी कमी से जो है आपको काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी के लिए है। देखिए सबसे पहला रोग है इसका आँखों का रतौंधी, केराटोमेलेशिया और टोड स्किन। टोड स्किन में क्या है कि आपकी स्किन में कहीं कहीं उभार आ जाते हैं और केराटोमेलेशिया है जो आपका, ये भी आपका एक प्रकार का आँखों का ही रोग है, ठीक है। रतौंधी आपका यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद में इसकी प्राप्ति के जो आपके मुख्य स्रोत क्या हैं, वे हैं दूध, अंडा, पनीर, सब्जियां। और इसके साथ साथ इसका और क्या काम है कि ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। इसके बाद में है आपका विटामिन B1 यानी कि जो आपका है थायमीन, इसका केमिकल नेम आपका थायमीन है और ये आपका कैसा है, वाटर सोल्यूबल। क्या बताया था मैंने आपको, WBC यानी कि वाटर विटामिन B। तो देखिए यहाँ पर आपका मुख्य कार्य क्या है इसका, पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य बनाए रखना, शारीरिक वृद्धि व मस्तिष्क का विकास करना। इसकी कमी से आपको होने वाला रोग कौन सा है, बेरी रोग। और मुख्य स्रोत आपके क्या हैं इसके, सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विटामिन B2। देखिए नेक्स्ट है आपका विटामिन B2। तो ये जो आपका विटामिन B है, इसके जो सारे ही हैं आपके विटामिन B के पार्ट, तो वो सारे ही क्या हैं आपके WBC यानी कि वाटर में आप वाटर सोल्यूबल है। ये यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है। तो इसका केमिकल नेम आपका क्या है, राइबोफ्लेविन। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि आपका विटामिन जो B2 है उसका केमिकल नाम क्या है। देखिए ये पूरी ही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कमी से होने वाले रोग भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर TGT में आपका पूछा गया था, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए मुख्य कार्य इसका क्या है, आपका हार्मोन्स के नियामक का कार्य, आँखों के स्वास्थ्य के लिए और त्वचा के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी कमी से आपको कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो देखिए आँखों में सूजन तथा धुंधला दिखाई देना, त्वचा पर स्थान पर उभार तथा फटना और जीभ का रंग बैंगनी हो जाना। यानी कि जो त्वचा और जीभ फटती है वो आपकी किस विटामिन की कमी से फटती है, B2 यानी कि राइबोफ्लेविन। आपके इसके मुख्य स्रोत क्या है, केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछलियाँ। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3। तो इसका केमिकल नेम आपका क्या है, नियासिन। और मुख्य कार्य इसका आपका क्या है, त्वचा, पाचन संस्थान तथा नाड़ी की क्रियाशीलता को बनाए रखना। और कमी से होने वाले रोग आपके क्या है, नियासिन की कमी से आपको पैलेग्रा हो जाता है। तो ये जो आपका पैलेग्रा रोग है, ये आपका TGT 2016 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके बाद में है डर्मेटाइटिस के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं और मस्तिष्क से संबंधित विकार आपके उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए ये जो 4D, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4D आपका जो है ये आपका पैलेग्रा से ही संबंधित है। ये आपका
रोग 4D आपका पेलेग्रा से ही संबंधित है। जब पेलेग्रा की स्थिति अत्यंत आपकी भयानक हो जाती है तो इसे 4D से हम रिलेट करते हैं। मुख्य स्रोत आपके क्या है, इसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत आपके क्या हैं, खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विटामिन B5। केमिकल नेम है आपका इसका पेंटोथेनिक एसिड और मुख्य कार्य है आपका त्वचा व बालों के स्वस्थ व कांति में बनाए रखना, कोशिकाओं के स्वास्थ्य व निर्माण में सहायक। कमी से इसकी आपके होने वाले रोग है बाहों में, टांगों में आपके डर्मेटाइटिस जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, सांस लेने में कठिनाई, मानसिक तनाव व एनीमिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसकी जो आपकी दैनिक आवश्यकता आपके लिए आवश्यक होती है वो है आपकी 150 से लेके 300 माइक्रोग्राम तक। आपके मुख्य स्रोत हैं इसके मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। केमिकल नेम है आपका इसका प्योरिडॉक्सिन और मुख्य कार्य आपके हैं इसके बच्चों में वृद्धि, नाड़ी संस्थान व लाल रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में आवश्यक है। सेकंड जो इसका कार्य है ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित करने में योगदान देते हैं। इस तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि ट्रिप्टोफैन को नियासिन में परिवर्तित करने में कौन सा विटामिन योगदान देता है आपका, तो विटामिन B6। इसके बाद में इसकी कमी से आपको जो रोग हो जाते हैं वह है आपके अनिद्रा, भूख में कमी, जी मिचलाना और वमन, और इसके साथ ही बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और एनीमिया हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत हैं आपके मांस, अनाज, केले, दाल, सूखे खमीर, सोयाबीन, आलू और मूंगफली। नेक्स्ट है आपका विटामिन B7 जिसका कि केमिकल नेम है आपका बायोटीन। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम आपका बायोटीन। मुख्य कार्य है आपका यूरिया निर्माण में सहायक, पिरामिड के संश्लेषण में, वसीय मात्रा के संश्लेषण में को एंजाइम का यह कार्य करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना और कोशिकाओं का स्वास्थ्य निर्माण इसका मुख्य कार्य है। इसकी कमी से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो देखिए डर्मेटाइटिस, सांस लेने में कठिनाई, मानसिक तनाव और एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। मुख्य स्रोत हैं जो आपके इसकी प्राप्ति के वो हैं आपके मांस, दूध, अंडे की जर्दी और सब्जियां। इसके बाद में है आपका विटामिन B9 जिसका कि केमिकल नेम है आपका फोलिक एसिड और इसके मुख्य कार्य हैं आपके रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए यह आवश्यक है आपका, और शरीर में कुछ प्रोटीन के निर्माण के लिए भी यह आवश्यक होता है। इसकी जो आपकी दैनिक आवश्यकता होती है वो है आपके 0.1 से लेके 0.2 मिलीग्राम तक, और इसकी कमी से आपको एनीमिया और पेचिश रोग हो सकते हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं जो आपके प्राप्ति के वो है दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज और फलों से भी यह आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। केमिकल नेम है इसका आपका साइनोकोबाल्मीन है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई है, साइनोकोबाल्मीन, और मुख्य कार्य है इसके आपके विभिन्न प्रोटीन के चयापचय में सहायक और रक्त कोशिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। नाड़ी ऊतकों की चयापचय की क्रिया में सहायक है। जो आपकी इसकी कमी से होने वाले रोग हैं वे हैं आपके माइक्रोसाइटिस या पर्नीशियस अनीमिया। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके अनीमिया से जो होते हैं आपके अनीमिया उनसे डिफरेंस होता है इसमें और आपके जो साधारण अनीमिया है उसमें। तो माइक्रोसाइटिक अनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया, बच्चों में वृद्धि और विकास इसकी कमी से रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये विटामिन है। इसके जो मुख्य स्रोत है वह है आपके मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद और अंडा। देखिए विटामिन जो आपका विटामिन B आपका समूह था वो पूरा हो चुका है आपका। अब इसके बाद में हम देखते हैं विटामिन C। तो देखिए विटामिन C की जो खोज थी वो 18वीं शताब्दी में आपकी हुई थी, और ये आपकी जो स्कर्वी रोग है इससे बचाव के लिए ये खोज आपकी की गई थी। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है आपका। तो स्कर्वी एस्कॉर्बिक इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, स्कर्वी एस्कॉर्बिक इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए मुख्य कार्य जो आपका है इसका वह है आपका दांतों, अस्थियों तथा रक्तवाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है और घाव को भरने में सहायक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो वो है आपका विटामिन C। और रक्त का थक्का बनाना और घाव को भरना दोनों ही एक अलग अलग चीज़ें हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका विटामिन K आवश्यक होता है और घाव को भरने में सहायक जो है वो है आपका विटामिन C। इसकी कमी से देखिए आपको स्कर्वी रोग हो सकता है और मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो खोखली हो जाती है। इसकी जो दैनिक आवश्यकता है वह है आपके लिए 10 मिलीग्राम आवश्यक होती है, और मुख्य प्राप्ति स्रोत जो है इसके वो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला आदि।
इसके बाद में है आपका विटामिन डी। तो देखिए इसकी 1915 में जो है विटामिन डी की आपकी खोज हुई थी और इसका केमिकल नेम है जो आपका वो है कैल्सीफेरॉल। मुख्य कार्य जो कैल्सीफेरॉल रथ पर एक टॉफ़ी, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो रथ पर एक, तो वो एक था जो उसमें कैसे कैल्सीफेरॉल। तो जो आपका इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, अस्थियों के निर्माण में सहायक, कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय में सहायक और दांतों के स्वस्थ विकास में सहायक। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं आपके सूखा रोग, रिकेटस और ऑस्टियोमलेशिया। नॉक नीज है और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये आपका सूरज की जो धूप है उससे भी हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। पूछ लिया जाता है कि त्वचा का क्या योगदान होता है, तो जो त्वचा का कोलेस्ट्रॉल है वो भी इसमें कार्य करता है। इसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत जो हैं आपके वो है आपका सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडे की जर्दी। इसके बाद में है आपका विटामिन ई। तो रथ पर एक टॉफ़ी, तो टे से आपका क्या था, टॉफ़ी था वो आपका, तो टे से आपका हो जाएगा टैकोफेरॉल। तो देखिए इसका मुख्य कार्य आपका क्या है, प्रजनन क्षमता को विकसित करना, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल बढ़ाना। इसकी कमी से जो आपको होने वाले रोग है वो है बांझपन, लाल रक्त कणिकाएं जल्दी टूटना और मांसपेशियों में भी शीघ्रता से टूट फूट। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है और एसएससी वगैरह में भी ये आपका पूछा जा चुका है कि जो आपका प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालने वाला विटामिन है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका विटामिन ई है, जो कि इसकी कमी से बांझपन तक भी हो सकता है। पुरुषों में भी इसकी कमी से प्रजनन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए दैनिक आवश्यकता जो है इसकी वो है आपकी 15 से 30 ml और मुख्य स्रोत हैं आपके वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा और दूध। देखियो जिस लोगों को किसी भी प्रकार के लीवर के रोग होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यह विटामिन लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। विटामिन के तो रथ पर एक टॉफ़ी, तो फै से आपका क्या बनेगा, फिलिक्विनोन। ठीक है, फिलिक्विनोन, ये मात्रा नहीं है, फिलिक्विनोन आपका विटामिन बन जाएगा। इसके बाद में इसके मुख्य कार्य है आपका रक्त का थक्का जमाने में सहायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक। कमी से होने वाले रोग हैं इसकी क्या है कि रक्त का थक्का नहीं बनता और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण कई बार जब आपका रक्त नहीं रुक पाता है तो वो स्थिति जो आपकी बनती है उसे क्या कहते हैं, हैमरेज। तो आपको हैमरेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है विटामिन के की कमी के कारण। इसके बाद में दैनिक आवश्यकता, तो देखिए अगर आपसे इसकी दैनिक आवश्यकता पूछी जाए तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी अभी तक भी दैनिक आवश्यकता जो इसकी कितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति में, ये अभी तक निश्चित नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी दैनिक आवश्यकता अब तक निर्धारित नहीं की जा चुकी है, तो वो होगा आपका विटामिन के। इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक है और मुख्य स्रोत हैं आपके इसके टमाटर और हरी सब्जियां। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ वीडियो किसी और के भी काम आ सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।